वेलकम बैक नाज़रीन। तो हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। चिकन की हमारी मैरिनेशन बहुत अच्छे से हो गई है, क्योंकि जितनी अच्छे से आप चिकन की मैरिनेशन करेंगी उतनी अच्छे से आपकी चिकन जो है जूसी होगी, सॉफ्ट होगी और बहुत ही जल्दी से पक जाएगी। अगर आप चिकन की मैरिनेशन में थोड़ा सा टाइम लगाएंगी और टाइम अगर आप इसमें नहीं लगाएंगे और उसको जल्दी से आप इसको फ्राई कर लेंगी तो आपकी चिकन कच्ची सी रह जाएगी, मज़ा नहीं आएगा। फिर आप कहेंगी रेसिपी में मज़ा नहीं आया। क्यों शेफ़, सही कह रही हूँ? जी बिल्कुल। तो चिकन की हमने मैरिनेशन कर ली है, अब उसके बाद क्या करना है? उसके बाद अभी हम हमारे जो टॉर्टिला रैप्स हैं उसको हम थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर देंगे, ताकि उसमें थोड़ा सा भी अगर मैदे का कच्चापन है या वो है तो एक्चुअली हमें टॉर्टिला रैप्स जो हम बाज़ार से लेते हैं उसको हमें ड्राई रोस्ट करना ही चाहिए। अच्छा, अगर हम बाज़ार से ना लें तो ये घर में भी आराम से बन सकते हैं? जी बिल्कुल, आराम से बन जाता है। जैसे हम पूड़ियाँ जैसे बनाते हैं तो हम पूड़ियों को थोड़ा सा फूलने के लिए हम थोड़ा सा सोडा या ऐसे डाल देते हैं, तो ये हमारा बिल्कुल पैन पे सीधा हमारा स्टिक हो जाएगा। हम पतली पतली सी रोटियाँ बनाते हैं, जैसे हम घर में रोटियाँ बनाते हैं, बिल्कुल बारीक बस वो जो हम बनाते हैं आटे सेम की उस तरह से हम बना सकते हैं। जो हम आटे की बनाते हैं तो ये मैदे की बनेगी। यानी कि मैदा अगर आप यूज़ करना चाहें तो मैदे से आप आराम से इसकी छोटी छोटी सी रोटियां बना सकती हैं। और अगर आप बाज़ार से लेकर आ रही हैं तो उसको सेकना ज़रूरी है। जी बिल्कुल, क्योंकि जब हम बाज़ार से लेकर आ रहे हैं तो वो कम सिकी भी होती हैं, क्योंकि वो कि मैं कहती हूँ ना कि वो उसकी काम कर रहे हैं, शेफ़ लाइफ को बढ़ाने के लिए उसको वो कम कर रहे हैं। और दूसरा जो है वो कर रहे हैं कि हम इसको जब बाज़ार से लेके आते हैं तो हमें इसको सेकना लाजमी है। और जब सेकना लाजमी है तो हम इसको एक दफ़ा आपको करके भी दिखाते हैं। ये लीजिए, बस हम इसको गरम पैन पे रखेंगे और इसको बस हम थोड़ा सा जैसे हम रोटियों को घुमाते हैं, बस दोनों तरफ से कुछ सेकंड्स के लिए 15 सेकंड्स के लिए हमें कुछ सेकंड के लिए बनाना है। जी, इसको ये हो गया हमारा रेडी। और दूसरा भी कर लेते हैं। अच्छा, इसको अच्छे से घुमा लेना है, जिस तरह से हम रोटी सेकते हैं ना, सेम उसी तरह से। अच्छा, ये आराम से हम घर में भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप बाज़ार से ही खरीदें। ये भी हो गया। हमारा पैन अगर गर्म होगा तो हमें कुछ सेकंड्स में ही हो जाएगा। हमारा पैन गरम था तो हमारा ये हो गया है। अच्छा, उसके बाद हमने चिकन का क्या करना है? क्योंकि इसके चिकन बाद हमारी हम मैरिनेशन हो चुकी है, वो तैयारी में है कि कब आप मुझे सेकेंगी। जी, तो बहुत इंतज़ार कर रही है, हमारी बातें भी हो रही हैं और वो बहुत इंतज़ार कर रही है। अच्छा, चिकन को सेकने के लिए ये चाहिए जी। और इसमें यहाँ पे हम इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करते हैं। ये आ गया हमारा ऑयल कितना जाएगा? बस 4 टेबल स्पून। ठीक है, थोड़े से ही ऑयल में हम इसको शैलो फ्राई करेंगे हम। यहाँ पे हमने चिकन, हमारी मैरिनेशन हो गई है। चिकन की मैरिनेशन में हमने क्या क्या डाला, मैं चाहती हूँ कि आप एक दफ़ा हमारी रेसिपी जो है चिकन की वो रिपीट कर दीजिए, ताकि हमारे नाज़रीन को आसानी हो जाए। इसमें हमने 5 ग्राम्स ऑफ योगर्ट डाला है, 1 चमचे के करीब। इसके बाद हमने सॉल्ट डाला है हिस्बे जायका। इसके अंदर हमने क्या क्या डाला है? सॉल्ट ऐड गार्लिक ऐड किया है, चॉप। अच्छा, गार्लिक हम पेस्ट यूज़ कर सकते हैं या हमें गार्लिक चॉप ही यूज़ करना है? नहीं, गार्लिक पेस्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं और गार्लिक चॉप भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग है। इसके बाद हमने इसमें विनेगर डाला है, ऑयल डाला है और इसमें हमने डाला है पेपरिका पाउडर। अच्छा, वो डालने के बाद हमने इसको चिकन को मैरिनेशन के लिए रख देना है। तकरीबन कितने मिनट? तकरीबन 15 मिनट्स के लिए हमने इसकी मैरिनेशन के लिए रख देना है। और मैरिनेशन के बाद हमने इसको डीप फ्राई नहीं करना, हमने इसको शैलो फ्राई करना है। तो चलिए शैलो फ्राई करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारी मज़ीद रेसिपी कहाँ तक के पहुँचती है। इसके बाद हम ऑयल को अच्छा सा गर्म होने देंगे। अभी हमारा ऑयल अच्छा सा गर्म नहीं है बिल्कुल। हमारा ऑयल इतना गर्म हो कि हम उसमें अपने चिकन फिले डालें तो उसमें से शू करके जो आवाज़ आती है, शू करके आवाज़ जो आती है ना, बड़ी अच्छी लगती है। ये हमारा ऑयल गर्म हो जाता है तो फिर हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। अच्छा, इसके अलावा जैसे आपने बताया कि आप घर से खाना बना के सेल भी करती हैं, जॉब भी करती हैं, फिर घर को भी देखती हैं, तो ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज करती हैं? एक्चुअली सच बोलूँगी तो अभी मेरा घर से थोड़ा सा फोकस हटा हुआ है, वो अम्मी देख रही है। अभी मैं बस अपने बिजनेस को देख रही हूँ। अम्मी कहनी कि अभी अपने बिजनेस देखो, तुम अभी अपना कारोबार जमाओ, फिर उसके बाद जो है वो दोनों चीज़ें देखो। तो किस तरह से अपने बिजनेस को करती हैं? बिजनेस भी है, जॉब भी है? बस जॉब से आने के बाद जो मेरे ऑर्डर्स होते हैं तो उसको मैं उसमें लग जाती हूँ।
फिर वो बन जाते हैं। तकरीबन मैं 6-7 बजे तक घर पहुंच जाती हूँ। तो अच्छा, उसके मेरे बाद ख्याल से ये बातें भी हम करते रहेंगे। जी, ऑयल जो है ऑयल हमारा गर्म हो बिल्कुल गर्म हो चुका है, खौल जी, चुका है। इसको हम थोड़ा सा और स्लो इसको कर थोड़ा देंगे। सा स्लो करना है, ना मैं कर दूँ इसको? ये लीजिए, मैंने स्लो कर दिया है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि उसके हमारा बाद ऑयल हमारी जो बिल्कुल गर्म हो जी चुका है। चिकन होती है उसकी 2 साइड्स होती है, एक स्किन वाली साइड होती है और एक रफ साइड होती है। जी। तो हम चिकन को स्किन वाली साइड से डालेंगे, सही। क्योंकि जब हम इस साइड से डालेंगे तो वो हमारी चिकन बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ हो जाएगी, वो सुकड़ जाएगी। तो हम पीछे की साइड से डालेंगे। ये हमने चिकन को शैलो फ्राई करना है। अच्छा, इसके लिए आपको चाहिए होगा यही चाहिए था ना? जी अच्छा, इसको फिर हमने ऐड कर देना है। अच्छा, तो आप मुझे बता रही थी कि मैं अपना बिजनेस किस तरह से रन करती हूँ। जी अच्छा, तो बिजनेस स्टार्ट कैसे मल्टीटास्किंग किया? हमें लाइफ में मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है, बिल्कुल। तो वही होता है। अच्छा, बिजनेस स्टार्ट कैसे किया, कैसे स्टार्टिंग दी? एक्चुअली मैं बहुत ना डर जाती हूँ बिजनेस के मामले से। जी। मुझे लगता है कि लॉस हो गया ना तो फिर लंबा जाने वाला है ये। तो मेरी फिर एक फ्रेंड थी, उसने मुझे सपोर्ट किया, फैमिली ने सपोर्ट किया, उसने मुझे बोला मैं तेरी हेल्प करूँगी। फिर मम्मी ने भी बोला तू स्टार्टअप ले, फिर हम पीछे देखते हैं। कहते हैं ना कि वालदेन, हमारे घर वाले जब हमारे पीछे सपोर्ट पे होते हैं तो हमारे वालदेन हमें सपोर्ट कर रहे जी होते हैं। बिल्कुल। और हर किसी की कामयाबी के पीछे उसकी बैक पे उसके वालदेन, उसके घर वाले, उसका भाई, उसका शौहर, ये सब मौजूद होते हैं, तो आज हम इस मुकाम पे पहुंचते हैं और अच्छा काम करके दिखा रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि इन्हें पलट भी थी। जैसे मैं बात कर रही थी, इन्हें जल्दी से पलट दी कि पता ना चले, लेकिन हमारी कैमरे की आंख ने सब कुछ देख लिया। जी हमारा ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म है, जी। इसको हम थोड़ा सा स्लो कर देंगे। स्लो कर दो। जी अच्छा, यहाँ पे हम इसको स्लो कर देते हैं। अच्छा, तो बिज़नेस जैसे कि हम बात कर रहे थे कि आप केक्स भी बनाती हैं, और अगर बड़ा ऑर्डर आ जाए जी तो वो कैसे मैनेज करती हैं? फिर मैं ऑर्डर जॉब की छुट्टी? नहीं, तो फिर वो मैं ऑर्डर उनको पहले ही इन्फॉर्म कर। एक्चुअली मेरे कस्टमर्स जो है वो जो बड़ा ऑर्डर होता है उनको पता होता है कि मैं वर्क भी करती हूँ, तो उनको पता होता है कि हम प्री ऑर्डर कर देते हैं। तकरीबन 2 दिन पहले मुझे वो ऑर्डर कर देते हैं, तो मैं अपनी प्रेप जो है वो पहले दिन कर देती हूँ, फिर वो जो होता है वो मेरा मैनेज अच्छा, हो जाता है। सबसे ज़्यादा ऑर्डर जो है वो आपको कब मिलते हैं? जब ओकेजन्स होते हैं, शादी का सीज़न होता है या बर्थडे पार्टीज होती है किसी की, तो तब मुझे ऑर्डर मिलता है। जैसे अभी 14 अगस्त आ रही है, जी। और ईद पे है, बकरीद है, बकरीद के हिसाब से ऑर्डर मिलते होंगे। बकरीद पे आपने भी रखा होगा कि गोश्त आपका, जायका हमारा। ये तो ट्रेंड चल रहा है ना, गोश्त आपका, जायका हमारा। तो कितने लोगों को जायके दिए? मुझे अभी तकरीबन 5 से 6 ऑर्डर्स हैं जिनका गोश्त वो अपना देते थे और मैं मैरिनेशन तो करती हूँ। बकरी की रान वगैरह भी रोस्ट कर रही हैं? जी, पर अभी मुझे, जैसे आपको पता है बारबेक्यू का भी सीज़न जी, चल रहा जी। है, तो मुझे अभी बकरे की रान वगैरह नहीं, बल्कि गोश्त जो कि हमारा बोनलेस गोश्त होता है बारबेक्यू के लिए, उसके ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं। उसके ज़्यादा ऑर्डर हैं। ये अभी हमारा बहुत अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। अच्छा, जब इसमें गोल्डन सा प्यारा सा खूबसूरत सा कलर आ जाएगा तो फिर इसको निकाल। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि ये चिकन जो है हमारी बिल्कुल परफेक्ट पक चुकी है, गल चुकी है अंदर से? क्योंकि हमने तो इसको शैलो फ्राई किया है। उसकी जो टेक्सचर होता है, जब हम टोंग को ऐसे करते हैं तो हमें अंदर से पता चल जाता है कि ये, क्योंकि जो कुक चिकन होती है ना वो अपना वेट रिड्यूस कर देती है। जैसे हम 100 ग्राम्स का अगर फिले लेते हैं तो पकने के बाद वो तकरीबन 80 ग्राम्स और 70 ग्राम्स पे आ जाते हैं। तो हम ऐसे करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये अंदर से कुक हो चुका है या अनकुक्ड है। अभी मैं ऐसे कर रही हूँ तो मुझे अंदर से लग रहा है कि अंदर से अनकुक्ड है, तो मैं थोड़ा इसको और जब हमने पकाऊंगी। इसकी आँच, चूल्हे की आँच जो है वो हमने स्लो करनी है, जी। और स्लो पे ही इसको पकाना है, और उसके बाद फिर हमें तेज़ कर देनी है ताकि हमारे चिकन का कलर जो है वो खूबसूरत सा आ जाए। अच्छा, इसको गोल्डन कलर में पकाना है, ठीक है? जी यहाँ पे हमारी गोल्डन कलर आ चुका है, और थोड़ी सी इसमें और तैयारी है कि थोड़ा सा इसको और पकाना है। अच्छा, उसके बाद मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे शिमला मिर्च भी रखी हुई है। जी तो क्या करना है इस शिमला मिर्च का? इसको हम असेंबलिंग में यूज़ करेंगे रैप के assembling। अंदर। इसके बाद हम कटिंग पे आएंगे, सॉस पे आएंगे, और फिर हम ओके। अपनी रैपिंग स्टार्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने इसको पका लेना है अच्छे से।
हम फ्लिप करते रहेंगे ताकि हमारा चिकन का जो ब्रेस्ट है वो जल ना जाए। ऐसा ना हो कि एक ही तरफ से पक जाए और दूसरी तरफ से वो जल कच्चा जाए। रह जाए या जल जाए, ये अलग अलग तो इसलिए स्टेजेस बार होते बार हैं। इसको अलटते पलटते रहना है जी, ताकि इवनली कुकिंग होती जी। है। यहाँ पे इसको पुश करके भी चेक करते रहेंगे कि हमारी चिकन गली है कि नहीं गली है। अच्छा, सबसे पहले हमने इसकी मैरिनेशन में बॉनलेस पीस लेना है चिकन का। अच्छा, चिकन का बॉनलेस पीस लेने के बाद हमने इसमें डालने हैं स्पाइसेस। अच्छा, स्पाइसेस में क्या क्या डाले हैं ये आप खुद बताएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी अपनी रेसिपी है। इसमें मैंने पेपरिका पाउडर डाला है। सामने देख के हम बात करेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अपने नाज़रीन पे। इसमें हमने पेपरिका पाउडर डाला है, सॉल्ट हिस्बे जायका एज पर योर टेस्ट, योगर्ट डाला है, ऑयल डाला है, विनेगर डाला है, और इसके अलावा हमने इसमें चिकन के ब्रेस्ट और इन सब को, गार्लिक और चिकन के ब्रेस्ट और इन सबको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया ताकि इसका जो टेस्ट है वो हर जगह पे चढ़ जाए। क्योंकि हम जब स्पून से मिक्स करते हैं तो सब तरफ तो मसाला मिक्स नहीं होता, और जब हम अपने हाथों की मदद से, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारा जायका जो है वो यही हमें हाथों में ही दिया है, हाथों की मदद से जब हम इसको अच्छे से मिक्स करते हैं तो जायका बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है। अच्छा, मुझे लग रहा है कि बिल्कुल अब ये रेडी हो चुकी है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। रुक जाइए, मैं देती हूँ। अच्छा, इसको हमने निकाल लेना है, और निकालने के बाद ये देखें कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है। बंद कर दें इसको। जी, इसको हम साइड में रख देंगे ताकि ठंडा हो जाए थोड़ा सा। अच्छा जी। उसके बाद हम अपनी सॉस रेडी कर लेंगे, थोड़ी सी कटिंग अब कर हम लेंगे। अपना सॉस रेडी करते हैं कि सॉस कैसे रेडी होगा, क्या क्या डलेगा। जिसमें है हमारे पास मायोनीज़, और मायोनीज़ हमने कितना लेना है? जी, मायोनीज़ हम लेंगे 150 ग्राम। 150 ग्राम हमने मायोनीज़ लेना है, तकरीबन 1 कप। जी, 1 कप मायोनीज़ लेने के बाद हमने इसमें क्या ऐड करना है? इसमें हम डालेंगे रेड वाइन विनेगर। विनेगर ऐड करेंगे। रेड वाइन विनेगर और सिराचा सॉस। रेड वाइन विनेगर हम लेंगे 5 ग्राम के करीब, 1 चमचा छोटा, और सिराचा सॉस हम लेंगे 35 ग्राम। 35। जी, और सॉल्ट हम अपने टेस्ट के मुताबिक। मैं यहाँ पे 1 ग्राम सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, और इन दोनों को, इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर देना है। अच्छा, ये सॉस हम और चीज़ों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं? जी बिल्कुल, हर चीज़ में हम एक अच्छा सा, अभी मेरे घर पे ये यूज़ हुआ है कल ही। मैंने सिराचा के अलावा हम और भी इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। हॉट सॉसेस हमारे पास हैं, तो वो हम अभी बारबेक्यू में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ईद का भी मौसम चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो है हमने सॉस तैयार करना है, और ये सॉस जो है हम बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हमने इसी रेसिपी में हम सॉस बना के रख भी सकते हैं जी। और अगर हम ये सॉस बना के रखते हैं तो इसकी लाइफ टाइम कितनी होगी? एक्चुअली ये सॉस हम इसमें, जैसे रेड वाइन विनेगर है तो हम ये 5 दिन से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हैं, फिर वो अलग से खटास आ जाती है, या तो हम इसको तकरीबन 5 दिन के लिए यूज़ कर सकते हैं। 5 दिन के लिए हम ये सॉस यूज़ कर सकते हैं। इसको बना के रख लीजिए। आप अपनी शाम की चाय बनाएं, उसके साथ पकोड़े बनाएं, समोसे मंगवाएं, और उसके साथ ये सॉस, मज़ेदार सा अपना सॉस बनाइए और इंजॉय कीजिए। यहाँ पे हमारा सॉस रेडी हो चुका है, और अब हमें क्या करना है? अभी हम कटिंग पे आएंगे। अच्छा, अब हमें कटिंग करनी है, और कटिंग किसकी करनी है ये भी देखते हैं। चिकन की हमें कटिंग करनी है, और किस तरह से कटिंग होगी ये भी देखते हैं। यहाँ पे हमने एक कटिंग बोर्ड ले लेना है, और कटिंग बोर्ड लेने के बाद ही मुझे दे दीजिए। और चिकन की कटिंग करनी है? नहीं, अभी हम शिमला मिर्च और हम आइसबर्ग लेटिस की अभी हम कटिंग करेंगे, जो कि हमारी असेंबलिंग्स में यूज़ होती है। तो अभी हम यहाँ आते हैं, हम शिमला मिर्च कैप्सिकम को जूलियन कट देंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। अच्छा, घर वाले क्या जिद करते हैं कि आपके हाथ का खाना? छुट्टी वाले दिन क्या करती हैं? छुट्टी वाले दिन काम भी करते रहेंगे, हमारे पास टाइम कम है।
छुट्टी वाले दिन ये होता है कि हम मेरे घर वाले ज़्यादा इसके शौकीन हैं पाकिस्तानी फूड के, और मेरे भाई को ये चाहिए होता है कि बर्गर बने। मेरे छोटे वाले भाई को बेकिंग करने का भी बहुत शौक है मेरे साथ, और उसके बाद जो केक्स वगैरह और उसको बहुत पसंद है। अच्छा, यानी कि बेकिंग में छोटा वाला भाई जो है जी, वो हेल्प करवाता है। जी, तो क्या क्या काम करवा लेते हैं? ऐसा तो नहीं कि भाई से ज़्यादा काम करवा लिया और खुद ने कम काम किया? नहीं, वो मेजरमेंट्स बेकिंग में बहुत ज़रूरी होते हैं, तो मैं बिल्कुल उसको ऐसा ही कहती है। हूँ कि भाई मैं मुझे मेजर करने थे, फिर मैं पूरा मीज़न प्लस कर देती हूँ। मीज़न प्लस मतलब कि एक फ्रेंच Measuring वर्ड है। है जिसको पूरा ऑर्गेनाइज कर बिल्कुल लें, ऐसे आपको ही जो जो यूज़ चाहिए होते हैं ग्रामेज के हिसाब से, अपने जायके के हिसाब से, बिल्कुल ऐसे और ही है। फिर आप अपने काम पे जाएं। तो मैं उसको पूरा मीज़न प्लस करके दे देती हूँ, फिर मैं उसको गाइड करती हूँ कि तुम ये डालो, तो फिर वो डालता रहता है और फिर हम बनाते रहते हैं। जब हम अपने किचन में काम कर रहे होते हैं तो हमारे बच्चे जो हैं, हमारे घर के सबसे छोटे बच्चे जो होते हैं वो हमारे किचन में आ रहे होते हैं, और हम उनको ये कह के डांट देते हैं कि किचन से बाहर निकलो। यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। यहाँ से हमारे बच्चे काम से दूर हो जाते हैं। जब भी आप काम करें किचन में, चाहे किचन का काम करें या घर का काम करें, आप अपने बच्चों को बुलाएं और बोलें आओ भाई ये छोटे मोटे काम करवा लें। कभी उनसे स्पून मंगवा लें, बर्तन धुलवा लें। कभी बड़ा बच्चा है, थोड़ा बड़ा बच्चा है तो आप उससे बर्तन धुलवा लीजिए। आओ भाई ये कटिंग कर दो। जैसे जब मैं बेकिंग करती हूँ, जब फॉन्डेंट केक बनाती हूँ तो मेरे साथ भी बच्चे होते हैं और मैं उनको दे देती हूँ कि अच्छा भाई ये तुम मून बना के दे दो। वो मून बना के दे देता है या बना के दे देती है मेरी छोटी वाली भांजी, और काफ़ी काम वो मेरे साथ करती रहती है। और अब तो इतनी अच्छी बेकिंग करने लग गई मेरे साथ मिल के, क्योंकि मेरे साथ ही साथ होती है। तो कभी वो डोनट, अब तो डोनट खुद बना रही होती हैं। वो कहती हैं कि शाफी आप हट जाएं, मैं खुद अपने डोनट बनाऊंगी, खुद अपनी मर्ज़ी से बनाऊंगी। क्योंकि हमारे बच्चे हमें देख के सीख रहे हैं जी। और हम क्या करते हैं, क्या मिस्टेक करते हैं, बेटा किचन से बाहर जाओ हाथ जल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि हम अपने बच्चों को साथ साथ रखते हैं तो वही चीज़ हमारे बच्चे सीखते हैं। जी, हमारी कैप्सिकम यहाँ पे कट हो चुकी है। हमारी शिमला मिर्च की कटिंग हो हम चुकी है। जूलियन ये कट देखिए करेंगे किस जो तरह कि से ऐसे कटिंग की है हमने। और कटिंग करने के बाद हमने इसको साइड पे रख देना है, और इसके बाद हम ये चॉपिंग बोर्ड हटा दें। नहीं, अभी आइसबर्ग होगी। अच्छा, आइसबर्ग होगी। कि आइसबर्ग की बजाय हम कोई भी पत्ता गोभी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ओके। लेट्स हो गई, या हमारी जो सलाद पत्ता होते हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस के मुताबिक है। तो हम इसको भी स्लाइस में जूलियन कट्स करेंगे। अच्छा, इसकी भी हमने कटिंग कर लेनी है। यानी कि छोटा वाला भाई अभी आपको देख रहा होगा, कह रहा होगा कि काश मैं भी साथ होता अपने आप ही के और मैं भी उसकी हेल्प करवा रहा होता। अच्छा, यहाँ जब आएँ तो किसको बता के आएँ? अभी मेरी पूरी फैमिली को पता है। यानी कि फैमिली देख रही है, हाँ, सबको पता सब देख रहे हैं कि जी। किस तरह से आप कुकिंग करनी। अच्छा, फर्स्ट एक्सपीरियंस है आपका? है। यहाँ टीवी पे जी कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत यहाँ से भी कुछ सीखने को मिलता है, एक्सपीरियंस करने को मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेना है हमें, और कटिंग करने के बाद देखें किस तरह से हमारी कटिंग हो रही है। काफ़ी है और कटिंग जी, बहुत है। ये हमारे 2 रैक्स के लिए ये बहुत है। इसके लिए बहुत है। यहाँ पे हमें इसकी कटिंग कर लेनी है, और शिमला मिर्च की भी हमारी इसी तरह से कटिंग हो गई है। अब हम अपनी चिकन पे आते हैं। अच्छा, चिकन की भी कटिंग करनी है। जी, हम कर देते हैं साथ साथ। अच्छा, यानी कि सबकी कटिंग करनी है। जी, चिकन को हमने मैरिनेशन करनी है। मैरिनेशन करने के बाद उसको 30 से 25 मिनट के लिए रखना है। रखने के बाद हमने इसको शैलो फ्राई करना है। शैलो फ्राई करने के बाद उसको ठंडा करके फिर इसकी कटिंग करनी है। कटिंग किस इसमें होगी? कटिंग Slice? वैसे ही होंगी, स्लाइस में होंगी, या आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। आपको क्यूब्स में चाहिए या आपको स्लाइस में चाहिए। मैं ये प्रेफर करूँगी कि आप स्लाइस में, क्योंकि रैप में वो बहुत अच्छे से, और सारी चीज़ स्लाइस में करना है। जी, तो चिकन तो भी ये हम भी स्लाइस में ही कट जी। करेंगे। इसको हम ये स्लाइस में हम इसकी चिकन की भी कटिंग कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी चिकन लग रही है, और इसको हम टेस्ट करके बताएंगे कि किस तरह से कितनी मज़ेदार सी कटिंग हो बनी। गई।
नाज़रीन, अगर आप भी हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आप अपना टैलेंट हमारी स्क्रीन पे आके दिखाएं, तो बिल्कुल हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें और हमारे शो का हिस्सा बने। अपनी मज़ेदार सी रेसिपी हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। यहाँ पे हमारी चिकन स्लाइस में कटिंग करनी है और ये देख रहे होंगे आप, धुआं निकल रहा है, गर्म हो रहे हैं। ये है हमारी चिकन। अच्छा, क्योंकि हमारा लाइव शो होता है और हम चाहते हैं कि आपको अपने लाइव शो में सारी चीज़ें दिखाएं कि किस तरह से बन रही है। अच्छा, आपको जब कटिंग करनी है तो इसको ठंडा करके कटिंग करनी है। अच्छा, उसके बाद कटिंग करने के बाद अब हमें क्या करना है? अभी हम बस अपनी रैपिंग पे आएंगे। रैपिंग कर लेते हैं हम, सारी असेंबलिंग्स हमारी रेडी है। आप मुझे दे दें और ये आप ले लीजिए। तो हमने रैप लिया, हम अलग साइड पर रखेंगे। सर्विंग किस में करेंगे? इसी में करेंगे, तो प्लेटिंग हम अलग प्लेट। सही है। अच्छा, आप देखें कि हमने सबसे पहले ये लेनी है। लेने के बाद अब हमें क्या करना है? हमें पहले आइसबर्ग डालनी है, फिर इसमें कर देंगे सबसे पहले हमने आइसबर्ग डालनी है। हम थोड़ी सी कम करेंगे ताकि हमें रैपिंग में आसानी हो जाए। ओके। अच्छा, फिर हम इसके ऊपर चिकन रखेंगे अपनी। अच्छा, उसके बाद हमने इसमें चिकन ऐड कर देनी है। फिर हम कैप्सिकम ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमें कैप्सिकम भी ऐड कर देनी है, यानी शिमला मिर्च स्लाइस में कटिंग करके। उसके बाद हम इसमें सॉस भी ऐड कर देंगे। एंड में हम सॉस इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि अगर हम रैप के ऊपर सॉस डालेंगे तो हमारा रैप फट सकता है, सॉगी हो सकता है। तो इसलिए हम शिमला मिर्च डालने के बाद फिर हम इसमें सॉस ऐड करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, सॉस भी अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। जी जी, हमारी हो गई है। अब हम इसको रैप करेंगे। अब आप इसको रैप कर दीजिए। इसी तरह से हम दूसरा भी कर लेंगे। जी, हमारा रैप हो गया। हम इसको कट करते हुए दिखाएंगे जब तक कि आप ये दूसरा करें। अच्छा, सबसे पहले हमने इस तरह से आइसबर्ग रखनी है, जब तक कि हम आपको बताएं कि अगर आप अपने गंदे और मैले चिकने चूल्हों से परेशान हैं तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्रीन किचन क्लीनर लेके आया है आपके लिए स्प्रे। अपने गंदे मैले चिकने चूल्हों पे स्प्रे कीजिए और 2 सेकंड के लिए आप छोड़ दीजिए। उसके बाद आप उसको कपड़े की मदद से अपने चूल्हे साफ़ कीजिए। आपके चूल्हे बिल्कुल साफ़, चमकदार, नए जैसे हो जाएंगे। इसी तरह से आपके अगर कैबिनेट बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हैं, मैले हो रहे हैं और आप परेशान हैं कि अपने कैबिनेट हम किस तरह से साफ़ करें, तो आप इसी तरह से स्प्रे कीजिए, 2 सेकंड के लिए छोड़ दीजिए, आपके कैबिनेट भी बिल्कुल साफ़ और चमकदार हो जाएंगे। और अगर हम खाना बनाते हैं, खाना बनाते हुए हमारे बहुत सारे बर्तन गंदे हो जाते हैं, हम परेशान होते हैं कि इतने सारे बर्तन किस तरह से धोएं, कोई जादू हो जाए, तो बस समझें ये जादू हो गया है, क्योंकि ग्रीन किचन क्लीनर का डिश वॉश है, जो कि आप 1 से 2 ड्रॉप यूज़ कीजिए और अपने मन भर बर्तन मिनटों में साफ़ कर लीजिए। यहाँ पे क्योंकि जब हम कोई दावत करते हैं तो हमारे बर्तन जो है ना बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं और हम कहते हैं कि अब हमें बर्तन कौन धोएगा, कैसे धोएगा, लेकिन हमें खुद ही बर्तन धोने हैं, क्योंकि जब हम पका रहे हैं तो हमें अपना किचन साफ़ सुथरा करके निकलना है। तो उसके लिए ग्रीन किचन क्लीनर ने आपकी ज़िंदगी आसान कर दी है। वहाँ पे आपको स्प्रे भी है जिससे आपके चूल्हे साफ़ हो जाएंगे और इनके डिश वॉश से आपके बर्तन भी साफ़ हो जाएंगे। यहाँ पे हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है। जी, बस अब हम इसको कट करेंगे। जी, बिल्कुल कट करते हैं, कट करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे इसको कट कर लेंगे। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसको
रोल की तरह कट कर लें या आप इसको रैप करके रख लीजिए। ये देखें कितना प्यारा सा खूबसूरत सा हमारी डिश तैयार हो गई है। नाज़रीन, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी, हमारे आज की प्यारी सी गेस्ट आपको कैसी लगी और इनकी रेसिपी आपको कैसी लगी। हमारा बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो में आई, इतनी मज़ेदार सी रेसिपी हमारे नाज़रीन को शेयर की। कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने घर वालों को मज़े मज़े के खाने बना के खिलाते रहें और देखते रहें शेफ 21 विद सहरिश रिजवी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी प्यारी सी मेज़बान सहरिश रिजवी और आप देख रहे हैं शेफ 21 विद सहरिश रिजवी, जहाँ हम आपको रोज़ाना एक नई रेसिपी देते हैं। हम चाहते हैं कि आपका दस्तरखान हमेशा एक नई रेसिपी के साथ सजे। जैसे हमें परेशानी होती है बच्चों के स्कूल के लंच की, कभी हम सोचते हैं कि चाय बनाएं तो चाय सादी सादी सी हमें अच्छी नहीं लगती, हम कहते हैं कि चाय के साथ भी कुछ होना चाहिए। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमेशा नई रेसिपी ट्राई करें, और क्योंकि सबके हाथों का टेस्ट अलग अलग होता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारी प्यारी सी मेहमान आरिफा हमारे साथ मौजूद हैं आरिफा, और हम आरिफा से पूछेंगे कि आरिफा आज कौन सी रेसिपी हमारे नाज़रीन को सिखा रही हैं, कौन सी मज़ेदार सी रेसिपी है, और इनसे मालूम करेंगे बहुत सारी इनके बारे में मालूमात। तो आरिफा, आज कौन सी रेसिपी सिखा रही हैं? मैं आज पेपरिका चिकन रैप्स बना रही हूँ। पेपरिका चिकन रैप्स बना रही हैं, और पेपरिका चिकन रैप्स बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है और कैसे बनेंगे ये भी मालूम करते हैं, और चीज़ें क्या क्या चाहिए ये भी देखते हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए है? इसमें ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं होती है, ये यूज़ टू गो होता है और जल्दी बन जाता है। तो इसके लिए हमें नॉर्मल टॉर्टिला लेने हैं। टॉर्टिला रैप्स हमें आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। उसके अलावा हमें चिकन मैरिनेशन के लिए चिकन और नॉर्मल से हमारे जो स्पाइसेस होते हैं वो चाहिए होते हैं। उसके अलावा अच्छा, चिकन हमने बोनलेस ही लेना है? जी, चिकन बोनलेस लेना है। और उसके बाद हमने एक शिमला मिर्च ले लेनी है इस तरह से। अब देखते हैं कि इसमें कटिंग कैसी होगी और फीलिंग्स होगी, क्या होगा। उसके बाद हमने लिया है गार्लिक पाउडर। अच्छा, गार्लिक चॉप हमने यूज़ किया है? जी, गार्लिक चॉप हमने यूज़ करना है। इसके बाद हमारे पास पेपरिका पाउडर, नमक है तकरीबन हस्बे जायका, और मायोनीज़ है, और उसके अलावा हमारे पास क्या है? ऑयल है, विनेगर है, ये सारी चीज़ें हम ऑयल है हमारे पास, और विनेगर है, और हनी नहीं, ये हमारा रेड वाइन विनेगर है, और ये सिराचा सॉस है। सिराचा सॉस। अब देखते हैं कि हमारी रेसिपी कैसे बनती है। अच्छा, कुछ अपने बारे में बताएं, क्या है, कैसे यहाँ तक कैसे पहुँची? एक्चुअली मैंने बहुत हम सामने देख के बात करेंगे क्योंकि हमारे नाजरीन हमें देख रहे हैं। एक्चुअली मैंने बहुत ही छोटी उम्र से ये मेरा जो पैशन था उसको फॉलो कर लिया था। मैंने जैसे मैट्रिक कंप्लीट किया तो मैंने कोर्स ज्वाइन कर लिया, जो कि मैंने मास्टर क्लास पाकिस्तान से किया है। उसके अलावा मैंने साथ साथ मेरा कॉलेज भी कंप्लीट किया, जो कि मैंने होम इकोनॉमिक्स में किया है। उसके बाद मेरा जब मास्टर क्लास कंप्लीट हुआ तो मैंने फिर मेरे मास्टर क्लास के बाद मैंने इंटर्नशिप्स की। इंटर्नशिप के बाद मैंने जॉब की। अभी मैं ग्रीनो में जॉब कर रही हूँ एज अ अच्छा, हमें आप जैसे जॉब कर रही हैं, अच्छा यहाँ पे आप मुझे बताइए कि कुकिंग का शौक शुरू से था या किसी ने धक्का दे के आगे बढ़ा दिया? एक्चुअली मुझे शौक बेकिंग का बहुत था, और कुकिंग मेरी फैमिली में आया हुआ है। अगर मैं कहूँ तो मेरे नाना जो थे वो जो पकोड़े समोसे का एक पूरा काट लगाते थे। उसके बाद ये मेरी अम्मी में आया, उनके हाथों को मैं देखती कि ये टेस्ट मुझे करना है, ये करना है, वो करना है। यानी कि देख के आपको शौक हुआ? जी, मुझे तो देख के सबसे पहले कौन सी रेसिपी बनाई?
मैंने सबसे पहले यही कढ़ाई बनाई थी, मैंने अम्मी के साथ। कढ़ाई बनाई अम्मी के साथ, तो अम्मी की कितनी हेल्प ली और खुद की कितनी रेसिपी? पहले तो अम्मी मुझे ना कटिंग पे, क्योंकि मेरी अम्मी ना डरती थी इससे, हाथ ना कट जाए, हाथ जल ना जाए, आग ना जल जाए। एग्जैक्टली। ये सिर्फ आपकी अम्मी नहीं, ये हर माँ डरती है कि मेरी बच्ची का हाथ ना जल जाए, मैं बहुत छोटी थी जब ये सब कुछ हो रहा था, तो मेरी अम्मी कितने साल की उम्र में अपनी कुकिंग स्टार्ट की? मैंने तकरीबन, एक्चुअली मेरी अम्मी को ना बीच में बेड रेस्ट भी हुआ था, तो उसके दौरान मैंने ही पूरा किचन संभाला हुआ था। और अम्मी फिर जॉब करती थी, तो उसके बाद घर पे आके, स्कूल से आके पूरा दस्तरखान सजाना भाइयों के लिए और सब कुछ। फिर अम्मी आती थी, अम्मी को एक्चुअली मुझे खाना खिलाना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, खाना पकाना बहुत, खाना पकाने का शौक है, खाना खाने का शौक है या वो भी नहीं है? नहीं, बहुत खाने का भी शौक बहुत है। उससे मुझे ये शौक आया पकाने का। अच्छा, यानी कि जब आपने पहले खाना खाया, फिर आपको अच्छा लगा, फिर आपने कहा मैं इससे भी ज़्यादा अच्छा बना सकती हूँ। तो सबसे पहले आपकी जो रेसिपी थी वो कढ़ाई की रेसिपी थी जी। तो हम अपनी रेसिपी भी तैयार करते रहेंगे और गपशप का सिलसिला भी हमारा जारी रहेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, चिकन की मैरिनेशन कर लेनी है। चिकन की मैरिनेशन में क्या क्या डलेगा, किस तरह से मैरिनेशन करनी है, कितनी देर के लिए करनी है, ये सब आप हमें बताइए। चिकन की मैरिनेशन पहले कर लेंगे, क्योंकि उसको मैरिनेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। कम से कम आप 15 मिनट्स तो मैरिनेशन को दे ही दें। सही। तो उसमें हमने लिया है 200 ग्राम्स ऑफ सॉस। कितना लेना है? 200 ग्राम्स ऑफ हमने अभी चिकन ली है। उसमें हम 1 to 2 ग्राम्स गार्लिक ऐड करेंगे। सही। फिर यहाँ हमारा ये विनेगर है और ये ऑयल है, वो अच्छा, हम ऐड विनेगर हमने कितना ऐड किया? विनेगर ऑयल और ऑयल हम 2 ग्राम्स ऐड करेंगे, तकरीबन 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून और 1.5 टीस्पून इसमें ऐड कर देना है। इसके बाद हमने 5 ग्राम्स ऑफ योगर्ट लिया है, तकरीबन 1 टेबलस्पून। सही। योगर्ट ऐड करना है तकरीबन हमें 1 टेबलस्पून जी। उसके बाद हम सॉल्ट ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे 2 ग्राम्स ऐड कर रही हूँ, आप अपने जायके के हिसाब से एज पर योर टेस्ट आप ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने पेपरिका पाउडर लिया है 2 ग्राम्स। 2 ग्राम यानी कि हमने 1 टीस्पून हमने ऐड करना है पेपरिका पाउडर। और इसको हम अच्छे से हमने मिक्स कर देना है। यहाँ पे हमने अच्छे से इसको मिक्स करना है। जितनी अच्छे से आपने इसको मिक्स करेंगी उतनी अच्छी आपकी मैरिनेशन होगी। हम क्या करते हैं, अक्सर मिस्टेक करते हैं कि बस हमने स्पाइसेस डाले और स्पून की मदद से हमने उसको अच्छे से मिक्स हिला लिया। ये बिल्कुल भी नहीं करना, बल्कि आपको उसको अच्छे से मिक्स करना है। जितने ज़्यादा आप हाथों की मदद से इसको मिक्स करेंगी उतनी ज़्यादा इसकी अच्छे से मिक्सिंग होगी। जी बिल्कुल। यहाँ पे हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमने इसको कितनी देर के लिए रखना है? तकरीबन आप 15 मिनट्स के लिए इसको 15 मिनट्स के लिए आप इसको रख सकते हैं। आप जितना ज़्यादा करें उतना अच्छा होगा, उतना फ्लेवर एनहांस होगा। जितनी ज़्यादा, मैं हमेशा कहती हूँ कि जितनी ज़्यादा हमने मैरिनेशन जितनी देर के लिए रखना है उतना ज़्यादा हमारे चिकन में टेस्ट अच्छा आएगा, जूसी बनेगी। यहाँ पे हमने इसको मैरिनेशन में के लिए तकरीबन रखना है 15 से 20 मिनट के लिए। कोशिश कीजिएगा कि कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए तो लाजमी इसको हम रखेंगे। अच्छा, इसके अलावा जैसे आप बता रही थी कि आपका अपना बिजनेस भी आप कर रहे हैं, किस चीज़ का बिजनेस है, किस तरह से कर रहे हैं? मैं यही नॉर्मल जो हमारा कुजीन होता है जिसमें थोड़े से डिलाइट्स हैं और पाकिस्तानी कुजीन है, थोड़ा इटालियन है, इन सब की मैंने एक एक दो अपनी रेसिपीज़ बना के और आगे मैंने बढ़ाया है। डिलाइट्स में मैंने ब्राउनीज और कुकीज़ रखी है, ब्रुकीज़ रखी है। तो अगर हम आपको ऑर्डर देना चाहें, मुझे ब्राउनी खाने का दिल चाह रहा है, तकरीबन मुझे 2 ब्राउनी खाने का दिल चाह रहा है, तो मैं आपको किस तरह से ऑर्डर करूँगी? मेरे इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है मरजान फूड्स के नाम से, आप वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कितने ऑर्डर आप ले सकती हैं? मैं ले सकती हूँ। मिनिमम कितने? मतलब अगर मुझे एक ब्राउनी खाने का दिल चाह रहा है और मैं बहुत दूर रहती हूँ, मैं फॉर एग्जांपल मैं यूनिवर्सिटी रोड पे रहती हूँ, तो मैं आपको अगर एक ब्राउनी का ऑर्डर देती हूँ, डिलीवरी चार्जेस मुझे देने पड़ेंगे या आप खुद देंगे? ये मामला होता है कि मैं आपको लैंड्रो या इनड्राइव करवा दूँ तो वो डिलीवरी चार्जेस जो है वो आप पे कर दें। अच्छा। और मुझे जो मेरे हैं, यानी कि मिनिमम आप 1 से 2 ब्राउनी के भी ऑर्डर ले लें जी, और मैक्सिमम मैं 50 ब्राउनीज के भी ले सकती हूँ। अच्छा, ब्राउनी के अलावा और क्या क्या बना लेते हैं? और कुकीज़ है, और कुकी और ब्राउनी का दोनों का एक मिक्सचर अभी आया है ब्रुकीज़ का, वो बहुत ही डिलाइटफुल और बहुत ही जूसी और बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, चॉकलेटी, और वो बहुत अच्छा होता है। तो वो भी आप मस्ट ट्राई करिएगा। तो वो भी मैं बनाती हूँ डिलाइट्स में।
चलिए, अगर हम आपको सर्च करना चाहें तो आपका पेज क्या था? इंस्टाग्राम पे मरजान फूड्स। इंस्टाग्राम पे इनका पेज है मरजान फूड। तो मरजान फूड पे जाके अगर आपका कुछ मीठा खाने का दिल चाह रहा है, या केक्स वगैरह भी बनाती हैं आप? जी। अच्छा, बेकिंग एंड पेस्ट्री शेफ है? नहीं, मैं इसके अलावा कुलिनरी शेफ हूँ। अच्छा, आप और हैं इसके culinary अलावा शेफ, मेरी लेकिन आप बेकिंग भी कर लेती हैं? इटालियन भी मेरा कुजीन है, उसके अलावा मेरा पाकिस्तानी कुजीन भी है। उसमें आप मेरा मेन्यू भी है उस पेज पे, तो आप वहाँ से जो ऑर्डर करना चाहें वो कर सकते हैं। यानी कि आप सब सारी चीज़ों के ऑर्डर लेती हैं, आप केक्स के भी ऑर्डर लेती हैं। तो केक्स आप खुद बनाती हैं जी, या मैं किसी को ऑर्डर देती हैं? नहीं, मैं खुद बनाती हूँ। अच्छा, खुद केक्स भी आप खुद बनाती हैं। तो केक्स अगर हमें किसी आपको ऑर्डर देना हो तो हम कितने दिन पहले आपको ऑर्डर देंगे? 24 आवर्स पहले मैं ऑर्डर लेती हूँ केक्स के लिए, क्योंकि मैं एक वर्किंग। अगर हमें बड़ा केक बनाना है, जैसे अभी 14 अगस्त आ रही है और 14 अगस्त पे अगर हम आपसे बड़ा सा केक बनवाएं, तकरीबन हम 14 पाउंड का आपसे केक बनवाएंगे, तो इसके लिए हमें कितने दिन आप पहले आपको ऑर्डर देना होगा? 14 अगस्त का वो तारीख है कि आप मुझे पहले दे सकती हैं, तो तकरीबन आप 2 दिन पहले दे दें। 2 दिन पहले, क्योंकि मेरी जॉब होती है, चीज़ें भी तो मैनेज हाँ। करनी है ना, सामान भी तो लाना है। अब 24 घंटे पहले अगर हम आपको ऑर्डर देते हैं, फिर आपको भी तो चीज़ें मैनेज करनी है। और आजकल क्योंकि गैस का इशू इतना है, तो इसके लिए स्पंज आपको पहले से तैयार करके रखना होगा, क्योंकि गैस का इशू ऐसा है कि हमारी गैस आती कम है और जाती ज़्यादा है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, किस तरह से मैनेज मेरा करते हैं? इलेक्ट्रिक अवन, पहले मैं गैस अवन पे ही करती थी, मगर इतना फिर प्रॉब्लम हो गया अभी पाकिस्तान में, आपको जैसे पता है, तो फिर मैंने छोटा सा एक अवन लिया मेरे लिए, और अभी मैं उसी में ही करती हूँ। 2-3 दफ़ा मुझे करना पड़ता है अगर बड़ा ऑर्डर होता है तो, वरना मुझे हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे अब हम अपनी रेसिपी की तरफ भी आ जाते हैं, क्योंकि हमारी चिकन की मैरिनेशन तकरीबन हो गई है, और अब हमें इसको क्या करना है, फ्राई करना है? इसको हम थोड़ा सा गरम कर लेंगे, टोस्ट कर लेंगे। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम गरम कर लेंगे, फिर इसके ऊपर हम सॉस लगाएंगे? नहीं, इसके ऊपर हम सॉस नहीं लगाएंगे, क्योंकि सॉस लगाने की वजह से ये फट सकते हैं। इसके ऊपर हम पहले असेंबलिंग करेंगे, फिर उसके ऊपर हम सॉस लगा के इसको पूरा रैप करेंगे। चलें, जब तक कि हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, देखते रहें शेफ 21 विद सहरिश रिजवी।